आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच सेट नंबर 13 लेकर के आए हुए हैं, जो BTSC ANM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट गिविया है। तो आइए हम सेट पे आते हैं। आज का सेट है 13 नंबर 13। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पाएंगे। कहता है उपकेंद्र को समय से खोलने और बंद करने की जवाबदेही किसकी होती है। उपकेंद्र जो होते हैं उसे समय से बंद करना और खोलना किसका जवाबदेही होता है। क्या पर्यवेक्षक का होता है, क्या ANM का होता है, क्या आशा का होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन ANM। उपकेंद्र को खोलने और समय से बंद करने की जो जवाबदेही होते हैं, उपकेंद्र को समय से खोलना और बंद करना किसका जवाबदेही होता है, ANM का होता है। ठीक है, जिसका आप लोग एग्जाम दीजिएगा। फर्स्ट नंबर के बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे कहता है घर घर घूमसुमारी करने को क्या कहते हैं। घर घर घूमकर घूमसुमारी जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे समवर्ता कहते हैं। नहीं, समवर्ता नहीं कहते हैं। जब सभी एक साथ मिल करेंगे तो समवर्ता। सर्वेक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण। आप घर घर घूम करके जो घूमसुमारी करिएगा उससे क्या करिएगा, आप सर्वेक्षण करिएगा कि कौन सा पेशेंट का क्या हाल है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि भंडार सूची का सत्यापन कितने माह पर करना चाहिए। भंडार सूची होता है, आप जिस हॉस्पिटल में काम करिएगा, आप जो काम करिएगा वही उपकेंद्र में काम करिए। ANM कहाँ काम करती है, उपकेंद्र में। उपकेंद्र में जो भंडार सूची होता है उसमें कौन कौन सा व्यवस्था है, किसकी कमी है, वही सब भंडार सूची कहा जाता है एक तरह से। तो भंडार सूची जो है, भंडार सूची का सत्यापन कितने माह पर करना चाहिए। तो भंडार सूची का सत्यापन जो है प्रत्येक 6 माह पर करना चाहिए। भंडार सूची का सत्यापन कितने माह पर करना चाहिए, तो प्रत्येक 6 माह पर। भंडार सूची का सत्यापन कितने माह पर करना चाहिए, तो 6 माह पर। ठीक है, इसका जो है सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 के बाद आएंगे आज का क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। आंगनबाड़ी में जो काम करती है महिला, आंगनबाड़ी में जो महिला काम करती है उसका जो कार्यकर्ता होता है, आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता जो होती है उसे कितने माह का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। उसे जो है 3 माह का नहीं, 6 माह का भी नहीं, कितने माह का दिया जाता है, 4 महीने का। जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता महिला होती है उसे कितने महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो 4 माह का। कितने माह का ट्रेनिंग दिया जाता है, 4 माह का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सब आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, इसीलिए इस सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सबसे संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए 4 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति किसके लिए की जाती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM कहते हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति किसके लिए की जाती है, उपकेंद्र के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, अनुमंडल के लिए, कोई नहीं। तो किसके लिए आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन बताए थे कि ANM का जो नियुक्ति होता है, ANM का जो नियुक्ति होती है किसके लिए होता है, इसका नियुक्ति उपकेंद्र के लिए होता है। किसके लिए होता है, उपकेंद्र के लिए। और उपकेंद्र का जो सारा जवाबदेही जो है ANM के ऊपर होता है। उपकेंद्र का सारा जवाबदेही किसके ऊपर होता है, ANM के ऊपर होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे आएंगे
तो 6 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कार्यवाही योजना सबसे पहले किस स्तर पर बनाई जाती है। कोई भी कार्य होगा, कोई भी कार्य जो होगा समाज में, उसके लिए जो योजना बनाया जाएगा, उसके लिए योजना बनाया जाएगा, किस स्तर बनाया जाएगा, अनुमंडल में नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं, कहाँ पर, उप केंद्र पर। कार्यवाही योजना बनाने के लिए पहले क्या बनाया जाता है, उप केंद्र पर। कार्यवाही योजना कहाँ बनाया जाता है, तो पहला बनाया जाता है कहाँ पे, उप केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 6 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने कर्मचारी होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं उसमें कर्मचारी की संख्या कितने होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी की संख्या 25 होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी की संख्या कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, वही उपकेंद्र में 4 से 5, उपकेंद्र में जो है 4 से 5, 3 से 5 उपकेंद्र में पूछेगा, जहाँ पे आप सब काम करिएगा तो उसमें 3 से 5 होगा। ठीक है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 25, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 25। चलिए 7 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे कहता है एनजीओ जो होता है, देखते हुए एनजीओ समाज में काम करता है अपना। एनजीओ सरकार का किस प्रकार का संगठन है। सरकार का एनजीओ किस प्रकार का संगठन है, प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एनजीओ जो है एक प्रमाणिक संगठन है, काम करता है प्राइवेट तौर पे लेकिन प्रमाणित किया हुआ संगठन है। ठीक है ना, एनजीओ जो है एक प्रमाणिक संगठन है। एनजीओ किस प्रकार का संगठन है, एनजीओ एक प्रमाणिक संगठन है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए 8 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है महिला कार्यकर्ता को डैश का पंजीकरण का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। महिला जो कार्यकर्ता होती है, या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उसे कहा जाता है, या एएनएम भी कहिए उसे, उसको जो है क्या चीज का पंजीकरण करना पड़ता है, पंजीकरण का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। सिंपल कही, एएनएम को क्या चीज का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, जन्म का, मृत्यु का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, दोनों हो जाएगा। एएनएम को जो है महिला कार्यकर्ता को जो है जन्म का और मृत्यु दोनों का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड का पंजी बनाना पड़ता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 9 नंबर के बाद आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 में कहता है, 10 नंबर में बढ़ने से पहले आप सभी एक बार ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, इस टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ ले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नंबर दिखाई देता होगा, यहाँ पर जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर पे आपको BTSC ANM लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके पास टोटल पीडीएफ चला जाएगा। आज का तो आपका सेट नंबर 13 है, पिछला यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो पिछला 12 सेट का भी आपके पास पीडीएफ चला जाए, भेज देंगे, और सही वीडियो का लिंक भेज देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और, इसका जो है आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास करें तो ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं, इस एड्रेस पर आइए, यहाँ पे आप ऑफलाइन आकर क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन का जो फी है बहुत कम फी रखे हैं, 1999 रुपया, 1999 रुपया कहा जाए तो 2000 रुपया है ऑफलाइन का फी है, ऑफलाइन का 2000। ठीक है, वहीं पर ऑनलाइन क्लास जो है, ऑनलाइन का जो है मात्र 499 रुपया है, ये ऑनलाइन के लिए है, ये ऑनलाइन क्लास के लिए।
ऑनलाइन क्लास में आपको जो है आपका 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का अलग अलग से आपको पढ़ाया जाएगा और सभी का पीडीएफ मिलेगा, प्लस नोट मिलेगा, नोट्स इसका मिलेगा, प्लस जो क्लास है एक क्लास आपका टोटल मिल जाएगा। ठीक है, टोटल फ्री है। यदि ऑफलाइन क्लास करिएगा तो आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट मिलेगा, यदि ऑनलाइन क्लास करिएगा तो आपको पीडीएफ जो है इसका सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप माध्यम से भेजा जाएगा। तो आप सबके अपना बेहतर, यदि आप चाहते हैं कि इस बार सेलेक्ट हो, इसके लिए आपको जो है अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, किस प्रकार के मरीजों के लिए डॉट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस प्रकार के मरीजों के लिए डॉट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो टीबी के मरीज के लिए, कुष्ठ रोग के मरीज के लिए, एड्स के मरीज के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के मरीजों के लिए डॉट्स प्रणाली या डॉट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वह किया गया है टीबी के मरीजों के लिए, टीबी के मरीजों के लिए। ठीक है, टीबी की रोकथाम के लिए क्या चीज का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका, भी याद रखिएगा। टीबी के रोकथाम के लिए क्या चीज का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका। टीबी जो है एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है ना, टीबी जो है जीवाणु से फैलने वाला रोग है, ये भी याद रखिएगा टोटल। चलिए 10 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, प्रजनन के बाद, प्रजनन मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद माता को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। प्रजनन के बाद बच्चे को जन्म देने के बाद जो माताएं होती है उससे किस प्रकार की भोजन देना चाहिए। तरल मतलब मुलायम, ठोस, दोनों। तो ठोस तो भोजन उसको देना ही नहीं चाहिए। जब ठोस नहीं देंगे, दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्या बच गया, तरल ना, तरल देना चाहिए। प्रजनन के बाद, डिलीवरी के बाद जो है माताओं को जो है तरल भोजन देना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गया, इस टाइप का। ठीक है, चलिए 11 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको, किसके तहत समेकित बाल विकास योजना, किसके तहत समेकित बाल विकास योजना संचालित होते हैं। बाल विकास योजना जो है किसके तहत संचालित होता है, उपकेंद्र के तहत नहीं, स्वास्थ्य केंद्र के तहत नहीं, आंगनबाड़ी के तहत। किसके तहत है, आंगनबाड़ी के तहत। ठीक है, बाल विकास समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम जो है किसके तहत संचालित होता है, आंगनबाड़ी के तहत। ठीक है, इसमें आंगनबाड़ी कार्यक्रम। 12 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए क्या कहता है, छीटपुट होने वाले रोग को क्या कहते हैं। छीटपुट होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो छीटपुट होने वाले रोग को इंडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडेमिक कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन है, इसे आप रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि तो कुछ समझाने में कुछ है नहीं, इसलिए इस आगे बढ़ते जाते हैं। छीटपुट होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो इंडेमिक कहते हैं। छीटपुट होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, इंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 13 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है, स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया, स्तनपान छुड़ाने मतलब होता है कि बच्चा को जो है माँ का दूध को धीरे धीरे बंद करना। माँ का दूध बंद करिएगा बच्चा को, उसके जगह क्या करिएगा, मार्केट वाला दूध पिलाइएगा या कुछ उसको अनाज खिलाइएगा। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माँ को दूध छुड़ा करके बच्चा को मार्केट का सामान देना। माँ का दूध छुड़ा करके बच्चा को मार्केट का सामान देना, उस प्रक्रिया को कहते हैं वीयनिंग कहा जाता है। पिछला सेट में भी था, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वीयनिंग कहा जाता है। माँ के दूध छुड़ा करके मार्केट का
समान बच्चा को खिलाना पिलाना, उस प्रक्रिया क्या क्या कहा जाता है, तो वीयनिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको रोगी के अनुसरण का अर्थ होता है। रोगी के अनुसरण का अर्थ क्या होता है, रोगी से मिलना, हालचाल पूछना, शिकायत का समाधान करना। तो रोगी के अनुसरण का जो मतलब होता है, रोगी के अनुसरण का जो मतलब होता है वो होता है शिकायत का समाधान करना। रोगी के अनुसरण का मतलब होता है शिकायत का समाधान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोगी के शिकायत का समाधान करना, ये मतलब होता है रोगी के अनुसरण का। 15 नंबर के बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन पे कहता है आपको दवा वितरण पंजी में क्या मेंटेन होता है। दवा वितरण जो पंजी होता है, हम लोग जनरली जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो दवाई सरकारी हॉस्पिटल से मिलता है तो दवाई देने से पहले उसे नोट करता है रजिस्टर पे, उसी को पंजी करते हैं, दवा वितरण पंजी। दवा वितरण पंजी में क्या मेंटेन होता है, दवा की एंट्री, दवा खर्च का ब्यौरा, रोगी का नाम। तो दवा खर्च का ब्यौरा एंट्री होता है। दवा वितरण पंजी में क्या क्या मेंटेन होता है, दवा खर्च का ब्यौरा उसमें मेंटेन होता है। ठीक है ना, दवा वितरण पंजी में क्या मेंटेन होता है, तो दवा खर्च का ब्यौरा मेंटेन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए 16 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है उपकेंद्र स्टॉक रजिस्टर किसके साथ रहता है। उपकेंद्र स्टॉक रजिस्टर किसके साथ रहता है। आपको हम कितना बार बता चुके हैं, उपकेंद्र का जो भी कर्ता धर्ता होते हैं, फुली पावरफुल आदमी जो होते हैं, फुली पावरफुल जो होते हैं वो होते एएनएम। वो कौन होते हैं, एएनएम, जिसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो वही है, उपकेंद्र स्टॉक रजिस्टर किसके पास रहेगा, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास रहेगा। उपकेंद्र स्टॉक रजिस्टर किसके पास रहेगा, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो जॉब करिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए ध्यान से अपना वीडियो को देखते जाइएगा। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल का जो है पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। पीडीएफ के साथ इसका आंसर भी दे दिया उसमें। चलिए वीडियो क्लास में बताते हैं कैसे इसको भेजते हैं। 17 के बाद आएंगे क्वेश्चन 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रोड टू हेल्थ किससे इंगित करता है। रोड टू हेल्थ जो इंगित करता है किसे करता है, संतुलित आहार को नहीं, शिशु की शारीरिक वृद्धि को, तो हाँ इसे करता है। शिशु की शारीरिक वृद्धि को जो है रोड टू हेल्थ इंगित करता है। रोड टू हेल्थ जो है शिशु की शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है। रोड टू हेल्थ शिशु की शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 के बाद आएंगे क्वेश्चन 19 पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, गर्भाधान की सुरक्षित आयु क्या होती है। गर्भाधान की जो सुरक्षित आयु होती है वो 16 से 20 नहीं, ये खतरा होता है, समझे कि नहीं। 16 से 20 नहीं होता, 20 से 25 ये भी नहीं, सुरक्षित आयु इससे भी नहीं माना गया है। गर्भाधान की सुरक्षित आयु से भी नहीं माना गया है, तो किस आयु को माना गया है, तो 25 से 30 वर्ष की आयु को जो है
गर्भाधान की सुरक्षित आयु माना गया है। गर्भाधान मतलब प्रेग्नेंट की कहा जाए उसे सुरक्षित आयु किसे माना गया है, तो 25 से 30 वर्ष को, ठीक है ना, 25 से 30 वर्ष सुरक्षित आयु है, ठीक है। बाद बाकी है ये सब थोड़ा सा खतरा है, खास करके इसमें तो ज्यादा खतरा रहता है। चलिए 19 के बाद आएंगे आज का लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, आज का लास्ट क्वेश्चन पे कहता है फाइलेरिया 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 रक्त जांच का नमूना कब लेना चाहिए। फाइलेरिया फाइलेरिया का जब जांच करिएगा, फाइलेरिया का जब जांच करिएगा इसके लिए रक्त लेना पड़ता है, तो रक्त कब लेना चाहिए, तो कहता है दिन में नहीं रात में। फाइलेरिया जांच के लिए ब्लड जो लिया जाता है, फाइलेरिया की जांच के लिए ब्लड जो लिया जाता है वह रात में लिया जाता है। कब लिया जाता है, रात में लिया जाता है, ठीक है। आज का आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको बनेगा कब, मन कब लगेगा बनाने में, जब इसका सब्जेक्ट पढ़े रहिएगा तब आपको बनाने में अच्छा लगेगा। जैसे 20 क्वेश्चन है उसमें आप 18 तक आप लगभग सही कर लीजिएगा। इतना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास लेना ही पड़ेगा। क्लास लीजिएगा तो आपका जो है एक्यूरेसी जो है इसका जो है परसेंटाइल बढ़ेगा। अभी आप बनाइएगा 10 से 12 सही होता होगा, लेकिन आप क्लास ले लेते हैं तो क्लास लेने से सब हर एक सब्जेक्ट आपका जो है पढ़ाया जाता है उस क्लास में, तो पढ़िएगा। ये सब पूरा उसमें है। यहाँ तो आपको टेस्ट लिया जाता है कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, तक आप पूरा पढ़ लीजिए, एक बार रिविजन हो जाएगा। अपना कॉलेज आप जो पढ़े होइएगा उससे मतलब नहीं है कितना पढ़ता है, सब जानता है। एक बार अभी जो पढ़ लीजिएगा तो रिविजन हो जाएगा, तुरंत सेट मारिएगा, उसका जो है रिविजन होता जाएगा। एग्जाम में जाइएगा तब तक तो कितना रिविजन हो जाएगा, सब कुछ नहीं है। यही बोलेंगे जो यदि आप नहीं आ पाइएगा दरभंगा, बहुत स्टूडेंट जो है, क्योंकि आप लोग का ये हो जाता है, एज हो जाता है, घर परिवार देखना पड़ता है, 1-2 महीना के लिए नहीं आना चाहता है, आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए। ऑनलाइन बैच आपका जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ बोल देता है आपको, देखिए इसका पीडीएफ जो है आपको, इसका जो पीडीएफ है देखिए, इसका जो पीडीएफ है आपको इस फॉर्मेट में मिलता है। पीडीएफ ये फॉर्मेट जो है इसका पीडीएफ का फॉर्मेट आपका जो है ये पीडीएफ का फॉर्मेट है। इस टाइप का पीडीएफ आपको हम डेली भेजेंगे। तो इसके लिए कब भेजेंगे आप आपका जो हमारे पास व्हाट्सअप नंबर रहेगा तब भेज पाएंगे। तो इसके लिए आप करना क्या है, ये जो नंबर है मेरा, ये जो नंबर है मेरा, यहाँ पर आप देखते हैं ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप क्या करना है, व्हाट्सअप करना है BTSCNM लिख करके। जैसे करिएगा आप ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप में जुड़ने से आपको जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर देते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और प्रत्येक का जो है पीडीएफ भी अभी ग्रुप में भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ की खासियत क्या है कि जो पढ़ाए हैं वो तो उसमें है, और सबका जो है आंसर भी दिया हुआ है, इसमें सबका आंसर दिया हुआ है। जब आपको मन चाहेगा तब इसे आप उठाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ आपके पास रहेगा, बगल में किसी दुकान में जाइएगा, इसका फोटो पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल। आज सेट नंबर 13 था, सेट 14 लेकर के कल मिलते हैं। तब तक के लिए